भीख मांगते। सेंट्रल बार महामंत्री मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीएम कार्यालय के पास धरना में बैठे राहुल राज सहित अधिवक्तागण अपनी मांगों को लेकर लगभग 24 घंटे से अधिक समय हो गया है। अपनी मांग को लेकर निष्पक्ष जांच को लेकर उन्होंने अपना धरना लगातार जारी रखा है। अधिवक्ता राहुल राज ने इस दौरान कहा है कि उन्होंने कचहरी में कुछ दिन पहले एफसीएटी कोर्ट में हम लोगों की बेल लगी थी और हमारे जूनियर शासकीय अधिवक्ता से मात्र सीडी कमेंट के लिए निवेदन किया गया। शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता के द्वारा पैसे की डिमांड की गई, जो कि हमारे जूनियर ने कहा कि इसमें बेल होनी नहीं है। भैया सीडी कमेंट का इतना पैसा मांग रहे हो, उचित नहीं है। उन्होंने बड़े बदतमीजी से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं राहुल राज ने बताया कि उसी दिन कचहरी परिसर में मिले और कहा कि हमने बड़े ही विनम्रता से अपना परिचय देते हुए उनसे निवेदन किया कि भैया मैं आपका जूनियर हूं और थोड़ा कृपा बना दीजिए। तभी अधिवक्ता मनोज गुप्ता हमसे बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगे। बताते चले आपको कि इस दौरान बहुत सारी बहस हुआ और इसी क्रम में मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कचहरी परिसर में हम दूसरों को न्याय दिलाते हैं और इसी परिसर में महामंत्री ने बिना किसी जांच पड़ताल के बिना अभियुक्त को दोषी और सजा सुना दी गई। तो इसी के उपलक्ष्य में संविधान बचाने की लड़ाई है और कचहरी बचाने की लड़ाई है। आम अधिवक्ता का हक और अधिकार की लड़ाई है और हम हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, मैं डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट हूँ। जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में अधिवक्ता हूँ। जी देखिए, ये संविधान बचाने की लड़ाई है और वो भी कचहरी परिसर में है, जहां हम अधिवक्ता लोग एक आम लोगों को न्याय दिलाते हैं। आज उसी परिसर में एक अधिवक्ता समाज और अधिवक्ता गण धरने पर बैठे हैं। ये कितने शर्म की बात है। आप देखिए किस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया गया इस कैंपस में, और मुझे और मेरे साथियों को असंवैधानिक तरीके से सेंट्रल बार के महामंत्री जी द्वारा केवल व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। व्यक्तिगत द्वेष ये कि कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था एफटीसी फर्स्ट कोर्ट के जो सरकारी अधिवक्ता हैं मनोज गुप्ता जी, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके बहुत खास मित्र भी हैं, भाई भी हैं, जो भी कहते हैं बहुत खास भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। उनसे हमारे अधिवक्ता साथी से सीडी कमेंट के लेकर बात हुई तो मनोज गुप्ता जी ने उनसे पैसे की डिमांड की और मेरे अधिवक्ता जो साथी थे उन्होंने कहा कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो उनसे गाली गलौज हुई। तत्पश्चात जब वो मुझसे मिले तो मैंने भी उनसे अपना पक्ष रखा कि अरे ये छोटे भाई हैं, इनकी मदद हो जाया करे। तो फिर उन्होंने भी मुझसे भी बदतमीजी से बात की और इसी दौरान एक अधिवक्ता आते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके ऊपर वो हाथ छोड़ देते हैं, मनोज गुप्ता जी के ऊपर, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे कोई संबंध भी नहीं है, जिन्होंने हाथ छोड़ा था। किंतु महामंत्री जी इतने आक्रोशित थे कि उनके समाज का कोई व्यक्ति मारा गया, जबकि समाज यहाँ कोई नहीं है, यहाँ एक ही समाज है, अधिवक्ता समाज। उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि वो महामंत्री पूरे कचहरी परिसर के महामंत्री हैं, किसी एक समुदाय एक जात के नहीं हैं। तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अब तक के मेरे संज्ञान में, अब तक के कचहरी के इतिहास में मेरे संज्ञान में इतनी त्वरित, इतनी तुरंत तत्काल कार्रवाई मैंने नहीं देखी कि अभी घटना हुई है और आधी घंटे के अंदर बिना जांच किए और बिना प्रकरण को जाने समझे एक आम सभा का आयोजित किया गया सेंट्रल बार में, और जिसमें केवल महामंत्री जी के गोल गिरोह के लोग थे, एक पक्ष के लोग थे। आम अधिवक्ता की वो सभा नहीं थी, वो खास अधिवक्ताओं की सभा थी। और उसमें यह निर्धारित कर लिया गया कि राहुल राज को और उनके साथियों को 3 वर्ष के लिए सेंट्रल बार से निष्कासित किया जाता है और जांच कमेटी बनाई जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप सजा सुनाई दिए हैं तो फिर जांच का मतलब नहीं रह गया। पहले जांच करते फिर सजा सुनाते, हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं यदि अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो अब आगे क्या है? आगे आज हम लोग का दूसरा दिन है। कल पूरी रात पूरा दिन मैं बैठा था धरने पे और संवैधानिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और हम मांग में आपने क्या करा? जी, मेरी मांग यही है कि तत्काल असंवैधानिक तरीके से जो हम लोगों को निष्कासित किया गया है उसकी बहाली हो और जांच कमेटी बनाई जाए। यदि मैं दोषी पाया जाता हूं या मेरे साथी पाए जाते हैं तो निष्कासन की कार्रवाई करें या अन्य कार्रवाई करें, हम उसे स्वीकार करेंगे। यही हमारी मांग है। कितने लोग आपके साथ हैं? जी, हमारे साथ 5 साथियों को जो है इन्होंने अभी तक जो सूचना अखबार के माध्यम से, कोई लिखित तो मिली नहीं है,
लेकिन अखबार के माध्यम से पता चला है कि 5 साथियों सहित राहुल राज को निष्कासित कर दिया गया है सेंट्रल बार से। मुद्दे को लेकर कोई आपसे मुलाकात करने पहुंचा? जी बिल्कुल, पूरे कचहरी का समर्थन कल भी मिला, आज भी मिला। मैंने कहा ना, जो आम अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं और जो खास अधिवक्ता हैं वो राजेश गुप्ता महामंत्री जी के साथ हैं। तो आम अधिवक्ताओं का, महिला अधिवक्ताओं का खास तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। वो लोग का बहुत समर्थन मिला, मुझे प्यार मिला। और साथ ही हमारे पूर्व के पदाधिकारीगण, पूर्व के अध्यक्ष, पूर्व के महामंत्री तमाम आए थे। राजस्व बार के अध्यक्ष महामंत्री आए थे, कमिश्नर बार के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने मुझे समर्थन दिया। इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। विनोद कुमार गौतम। करना ये है कि मैडम, जब तक इनका स्थगन वापस नहीं होता, धरने बैठे रहेंगे। और हम और लोगों से अपील करते हैं, पदाधिकारियों से जो नए खड़े हैं वो भी इनका समर्थन करें, बाकी लोग समर्थन करें। और जो नई परंपरा चलाएं राजेश गुप्ता महामंत्री जी, ये बहुत गलत किए हैं। ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए भाई उनको। जाहिर सी बात है कि जब कोई बात हुई है, वहाँ मारपीट तो हो ही जाती है, अक्सर हर घर में हो जाती है। मामला घर का है, आपस के परिवार का है। आप पहले मामलों को समझते, चीज़ों का आकलन करते, फिर कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती। इतनी बड़ी तब आपने सर ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, ठीक है, जो कि आप महामंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा अगर लोग करते रहेंगे तो लोग जाति देख करके वोट देंगे। फिर भाई, कचहरी जैसे परिसर में एक ही समाज है, अधिकता समाज, ठीक है। आप जाति समाज बना रहे हैं और महामंत्री जो है उसके अगर कोई रिश्तेदार मराता है तो आप इतना बड़ा एक्शन लेंगे, तो ये गलत तरीका है ना। ऐसी टैक्टिस नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। हम इसका समर्थन, पूरा विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुरंत इनको बहाल किया जाए और जो है कि भाइयों का समर्थन और बाकी जांच की जाए। जो भी गलत होगा उसका देखा जाएगा। और होती रहती छोटी मोटी मारपीट, तो इसको समझौता करके हटाइए भाई। क्यों उसी बनाए पड़े हुए हैं आप लोग, हैं? बना के बिल्कुल एक गलत माहौल पैदा कर रहे हैं, गलत लोगों जो है कि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं ना। और लोगों के हम चाहेंगे जो बुद्धिजीवी अपने यहाँ अध्यक्ष बाकी लोग हैं, आके समर्थन करें और उनको जल्दी समझाएं, ठीक है। कल को आप महामंत्री नहीं रहेंगे भाई, अगर द्वेष पैदा रहेगा तो कल को और घटना होगी। अच्छी बात नहीं है मैडम जी। इसलिए हम कहेंगे कि भाई, सभी से कहेंगे कि जो है कि समाज में अच्छा संदेश जाए, अच्छा कार्य करें, जल्दी इनको बहाल करके तुरंत इनको वापस लिया जाए, ठीक है। धन्यवाद।